नमस्कार दोस्तों, आज का ये 5वां वीडियो है। हम लोग देख रहे हैं बहुपद। बहुपद में हम लोग प्रश्नावली एक का एक देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 6 का दूसरा नंबर सवाल। क्या करा, सत्यापित करें कि 4 - 2 और 1/2 त्रिघातीय बहुपद 2y का क्यूब माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है ना। ये जो दिख रहा है 4 - 2 1/2, ये सारा क्या है, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक है ना। फिर हमसे कहता है कि फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो पहले ये जानेंगे कि शून्यक है या नहीं। तो शून्यक जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 4 है, -2 है और 1/2 है ना। जहाँ जहाँ y है y के मान पे, y के स्थान पे हम लोग 4 रखेंगे और रखने के बाद अगर पूरा वैल्यू को अगर वो 0 के बराबर कर देता है तो हम जानेंगे कि इसका ये जो 4 है ना, इसका शून्यक होगा। उसी प्रकार से -2 को रखेंगे, उसी प्रकार से 1/2 को रखेंगे है ना। तो चलते हैं हम लोग अब डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं है ना। तो हम जानते हैं कि ये px हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ px, ये 2 y का क्यूब जैसा कि दिख रहा है -5y का स्क्वायर माइनस 14y और प्लस क्या 8 है ना। ये दिया हुआ है, हमें करा था कि शून्यक दिया हुआ, क्या ये जो शून्यक दिया हुआ ये 4 है और क्या है -2 है और ये क्या है 1/2 है। ये सारा क्या है, हम कह सकते हैं कि ये x है या इसी को हम कहते हैं क्या अल्फा और इसको क्या कहते हैं बीटा और इसको क्या कहते हैं गामा। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। ये सारा x मान सकते हैं या y मान सकते हैं है ना। x से y यानी ये कह सकते हैं कि ये चर है यानी ये क्या है, चर मान है। तो चर मान है और इसी को चर मान को हम लोग x y और अल्फा और बीटा और गामा हम कहते हैं। क्योंकि त्रिघातीय है इसलिए करके तीन पावर होता है, 3 पावर है इसलिए 3 को शून्यक निकलता है और 3 शून्यक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू को रखेंगे, जैसे कि अल्फा का मान यानी x के स्थान पर या y के स्थान पर ये y आप कह सकते थे या x कह सकते थे। यहाँ देखा गया कि y है तो ये y के अकॉर्डिंग लेंगे, अगर x रहता तो x के अकॉर्डिंग लेते। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये x y है तो y कितना है, y दिया हुआ है कितना 4, तो 4 रखेंगे यहाँ इसके स्थान पे। जब 4 रखा जाएगा तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखा जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का क्या होगा, होल क्यों हो जाएगा माइनस ये 5 और गुना जो y है इसमें स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या 14 और ये हो जाएगा कितना 4 और प्लस हो जाएगा 8। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आता है, इसको जब हम गुना करेंगे ये 2 गुना ये हो जाएगा 16, 3 बार गुना करेंगे 4 को तो हो जाएगा 64 है ना। इसी प्रकार से इसको गुना किया जाएगा तो ये गुना करने के बाद ये दे देगा कितना 16 माइनस 14 को हम 4 पढ़ेंगे कितना होता है, 14 का 28 42 56, 5 पर 6 56 हो गया प्लस जो है कितना 8 है ना। फिर 14 को मतलब 64 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 12 मतलब 128 हो जाएगा। माइनस 16 को इतना करेंगे 16 पंचे 80 होता है और माइनस कितना हो गया 56 और प्लस क्या हो जाएगा 28। अब प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो प्लस प्लस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16 के 6 बकिया 1 और ये 3 1 36 हो गया। अब इसी प्रकार से ये माइनस में इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 हो गया, 8 5 13 हो जाता है तो 13। देखो तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चिप मतलब जहाँ y था वहाँ y के स्थान पे हम 4 जो वैल्यू रखने के बाद क्या आता है ये 0 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका शून्यक है, 4 जो है ना इसका शून्यक है। उसी प्रकार से हम पुनः जो है ना क्या करेंगे, -2 को रखेंगे है ना इसके स्थान पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 y के स्थान पे क्या रख लेंगे, 2 को माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, यहाँ पावर 3 रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 रखेंगे है ना और उसके बाद 5 है तो 5 रखें। उसके बाद गुना -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 14 और y के स्थान पे -2 हो जाएगा और फिर प्लस 8 है तो 8 लिख लेंगे है ना। फिर इसको सोल्यूशन करेंगे। ये सोल्व करने के बाद क्या देता है, ये p -2 हम रखे हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 8, 3 बार गुना करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है अगर नेगेटिव पावर नेगेटिव है और उसको 3 बार है मतलब जन पावर अगर विषम हो उसको गुना करने के बाद हमेशा ऋणात्मक देता है, ये हम जानते हैं। इसलिए पावर कितना है, पावर ऋणात्मक भिन्न है, हम कह सकते हैं विषम है, इसीलिए करके ये गुना करने के बाद कितना दिया -8 दिया। फिर हम इसको गुना करेंगे, इसको गुना करने के बाद 2 बार गुना करेंगे तो ये प्लस देता है। सम पावर हो तो वो प्लस हो जाता है और भिन्न विषम पावर हो तो वो माइनस ही रहता है। तो हम कह सकते हैं ये 5 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 है ना। इसको गुना करेंगे तो प्लस ये माइनस है, ये तुम्हारा प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 क्या हो जाएगा 28 और प्लस क्या हो जाएगा 8 है। इसको हम गुना करेंगे तो ये जाएगा कितना माइनस हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा कितना ये 20 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना 28 प्लस हो जाएगा 8 है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस में जुट जाएगा तो माइनस में जुटेगा तो क्या देगा, माइनस में जुटेगा तो माइनस हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 36 कैसा माइनस में और इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 36 है ना, प्लस में हो जाएगा ना। चूँकि ये प्लस प्लस में प्लस हो जाएगा। ये -2 रखने के बाद ये क्या दिया, -2 रखने के बाद ये भी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, मतलब -2 भी क्या है, ये जो त्रिघातीय बहुपद दिख रहा है इसका क्या होगा, शून्यक होगा है ना। अगला है अगर हम 1/2 रखते हैं, 1/2 भी रखा जाएगा तो इसका भी मान शून्य देता है। हम रख लेते हैं, मेरा त्रिघातीय बहुपद दिया था कितना 2 y पर पावर 3 था तो जहाँ y है उसके स्थान पर रखना पड़ेगा 1/2 इसका क्या होल क्यू और फिर माइनस उसके बाद ये 5 हो जाएगा और y के स्थान पे हम रखेंगे 1/2 इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर रखेंगे माइनस ये 14 है फिर y के स्थान पे 1/2 रख लिए प्लस कितना 8 तो 8 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2 ये गुना हो जाएगा। इसको 3 बार गुना किया जाएगा तो क्या जाएगा 1/8 हो जाएगा माइनस इसको 2 बार गुना किया जाएगा ये 5 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो क्या जाएगा ये 4 हो जाएगा माइनस इसको गुना करने के बाद ये काट सकते हैं आप चाहे तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया प्लस कितना हो जाएगा ये 8 हो गया है ना।
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे, काट सकते हैं तो काट लो। ये हो जाएगा कितना 4 हो गया है ना, ये तो कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा ऊपर में नहीं कुछ तो 1, ये नीचे हो जाएगा कितना 4 माइनस ये हो जाएगा 5 ऊपर में, और ये 4 हो जाएगा माइनस 7 हो गया, और प्लस क्या जाएगा 8 हो गया है। नीचे एक लिख सकते हैं, इस सारा का एलसीएम लिख सकते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सॉरी 1 हो जाएगा और फिर माइनस है ना, 1 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस, और ये हो जाएगा 5 माइनस कितना जाएगा, ये 7 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं, इसे भाग दिया जाएगा तो भाग देने के बाद आ जाएगा 4, तो ये 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 का 28 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये माइनस में जुट जाएगा, तो माइनस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 33 माइनस 33 हो जाएगा, और ये प्लस में तो प्लस क्या हो जाएगा प्लस 33 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 4, तो माइनस प्लस हम जानते हैं घट करके क्या रहता है शून्य है ना, 4 से जब भागा दिया जाएगा तो ये क्या रहेगा शून्य रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P1/2 को रखने पर P इंटू 1/2 मतलब y के स्थान पर अगर हम 1/2 रखें तो इसका मान क्या दिया शून्य दिया है ना, तो ये भी क्या हो गया शून्यक हो गया। अब हमें क्या करा है कि बहुपद ये जो शून्यक तो निकाल तो लिए हम लोग है ना, शून्यक है कि नहीं है ये सिद्ध कर लिया, सत्यापित कर लिए। अब हमको ये करा है कि शून्यकों के बीच है ना, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या गामा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा का मान है ना ये माइनस बी होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है गुणांक होता है ना, और नीचे में होता है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का क्या होता है गुणांक होता है, एक्स क्यू का गुणांक होता है। जैसा कि अल्फा का मान अभी पता है आपको, अल्फा का मान अभी जस्ट हम निकाले थे कितना 4 था है ना, और बीटा का मान क्या निकाले थे, बीटा का मान क्या था -2 था, और गामा का मान कितना था 1/2 था ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, और घट जाएगा तो कितना देगा 2 देगा, प्लस क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा, नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लिख सकते हैं आप, एलसीएम हो जाएगा कितना 2, ये जाएगा 4 प्लस हो जाएगा कितना 1 है ना। इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा ये 5/2 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो जैसा दिख रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है ये गुणांक है, गुणांक नीचे में है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 को ऐसा लिखा जा सकता है कि माइनस ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा है हमें, ऐसा लिखने से ये फ़ायदा है कि पुनः इसको गुना करेंगे तो प्लस से आ जाएगा है ना, ये माइनस दिखा रहा था इसलिए माइनस में दिखा दिया, ये माइनस में खत्म, तो एक्स का मतलब कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये निकल के आ गया है ना। अगला हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का गुणनफल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये शून्यकों के गुणांकों का योगफल है ना। जैसा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है एक्स का गुणांक बटा क्या होता है एक्स क्यू का गुणांक, ये फार्मूला होता है। इसको आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ये C/A है ना, ये लिख सकते हैं है ना। अब पता है आपको अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान। अल्फा का मान अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कितना 4 है ना, और ये जो बीटा दिख रहा है बीटा का मान -2 है, तो ये लिख लिए, प्लस का चिन्ह प्लस लिख लिए। उसी प्रकार से बीटा का मान अभी जस्ट निकाले कितना 2 है, और गामा का मान 1/2 था, 2 हम लिख लिए। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं चाहे तो प्लस, फिर उसके बाद गामा का मान कितना, गामा का मान 1/2 है तो 2, और बीटा का मान सॉरी अल्फा का मान कितना है 4, तो 4 हम लिख लिए है ना। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के क्रम में क्या आता है ये देखते हैं। ये गुना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये कट जाता है, कटने के क्रम में क्या जाता है एक नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको आप भी काट सकते हैं, आप तो कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसको जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के क्रम में क्या आता है, ये 7 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जब जाता है, 9 में से 2 जब जाता है तो माइनस कितना 7 बचता है। तो कह सकते हैं कि ये जो निकल के आया C/कितना ये आया है ना, लेकिन ये क्या है माइनस में, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि ये आया होगा प्लस में 7, और ये ऐसा आया होगा माइनस ऐसा, नीचे नहीं कुछ तो क्या नहीं, नीचे नहीं कुछ तो क्या कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो क्या आया होगा 2 आना चाहिए, नहीं तो मतलब क्या नहीं कुछ तो 1 है ना। हालांकि 2 कुछ कॉमन वही निष्ठा आता है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि अगर इसको चाहें तो यहाँ 1 आ गया है ना, हर जगह मतलब जो है 2 आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप इसको जो काट छाँट नहीं करते, ये ज़्यादा निकल के तक आता था, ये जाता हम 14 आ जाता और प्लस में, और ये माइनस बाहर में रखो, और ये निकल कितना 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा कितना एक्स का गुणांक हो गया 14 है ना, और ये जो दिख रहा है माइनस ये सॉरी एक्स का क्यू का गुणांक कितना है 2। तो इस प्रकार से C और A का वैल्यू हम निकाल लिए। अब आगे है एक्स मतलब ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, अल्फा इंटू बीटा मतलब ये शून्य का गुणनफल होता है, इसको हम बोलते हैं कि माइनस अचर पद, और नीच में एक्स क्यू का गुणांक, मतलब एक्स क्यू का गुणांक मतलब हर जगह ये कॉमन है, या उभयनिष्ठ कर सकते हैं है ना। ये क्या होता है, अल्फा का मान अभी जस्ट हम निकाले थे 4 है, और बीटा का मान कितना -2 है, और उसी प्रकार से गामा का मान 1/2 है। तो इसको सारा का गुना कर सकते हैं, आप नहीं काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो माइनस कितना 8 हो गया, और ये क्या जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा अचर पद, और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का क्या
गुणांक, है ना। तो ये हो गया, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, प्लस में 8 और ब्रैकेट माइनस में ये, है ना, 2 बाहर में मतलब 2 लिखेंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग माइनस डी बटा ए भी लिखते हैं ना, माइनस डी बटा ए भी लिखते हैं। इसको हो जाएगा माइनस डी बटा कितना, है ना, ए। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू निकल के आ गया, है ना। इसको हम सत्यापित कर लिए। अब चाहो तो आप चेक कर सकते हैं कि ए का बी का वैल्यू मतलब ये समान जो दिया हुआ है बहुपद में वो है या नहीं, है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सत्यापित करें कि 3 -1 और -1/3 त्रिघातीय बहुपद, है ना, 3z का क्यूब -5z² -11z और -3 के शून्यक है। ये जैसा कि देख रहे हैं 3 और -1 और 1/-3 ये क्या है, शून्यक है ना। पुनः शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित है। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है ना। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं शून्यक दिया हुआ है ना, मान भी सकते हैं आपकी, माना कि अल्फा इक्वल टू क्या 3 और बीटा इक्वल टू क्या -1 और गामा इक्वल टू क्या -1/3, ये इस प्रकार से हम मान लिए। अब शून्यक हम निकालेंगे, शून्यक है या नहीं ये हम लोग जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, पी जेड इक्वल टू, ये जो शून्यक आप देख रहे हैं त्रिघातीय बहुपद, इसको हम लिखेंगे 3z का क्यूब माइनस हो जाएगा कितना 5z का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 11z और माइनस क्या 3 हो जाएगा, है ना। तो जहाँ z है वहाँ हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, मतलब ये अल्फा के स्थान पर रखेंगे यहाँ। तो चूँकि ये जो दिख रहा है ये शून्यक होता है, मतलब x का लो या चर जो होता है ना वही तुम्हारा शून्यक कहलाता है ना। तो अल्फा का बीटा गामा होता है। तो यहाँ हम रखेंगे 3 को, 3 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ z है वहाँ हम लोग 3 को रखते हैं, 3 रखें, इसका क्या हो जाएगा क्यू माइनस हो जाएगा 5। फिर उसी प्रकार से ये इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा z, मतलब ये z का कितना मान है 3, तो 3 इसका होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 11, z का मान कितना है 3, तो 3 माइनस कितना 3, तो 3। ये सारा चीज़ हम रख लिए। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के क्रम में आप इसको 3 बार गुना करना पड़ेगा, और 3 बार गुना और इसको 3 से गुना करेगा तो इसको गुना करने के क्रम में 81 आता है। आप गुना कर सकते हैं, ये 3 बार गुना करेगा 27 होगा, 27 81 होता है, माइनस तो माइनस लिखेगा। इसको भी 2 बार गुना किएगा तो 9 होगा, 9 पचे कितना होता है 45, तो 45 लिख लेंगे, है ना सर। ये 11 कितना होता है 33, तो 33 हो गया। ये माइनस कितना 3, 3, है ना। अब ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो क्या करेंगे, जो प्लस में तो ये प्लस में रह जाएगा, और ये माइनस माइनस माइनस, हम जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का चिन्ह होता है, तो ये जुड़ जाएगा सारा। तो क्या जाएगा 3, 3, 6, 6, 5, 6, 5 कितना जाता है 3, सॉरी 81 होगा, ये उल्टा लिखा गया, सॉरी ये 81 हो जाएगा, ये 81, है ना। तो 3, 3, 6, 6, 5 हो जाता है कितना 11, 11 का 1 लिख लिए, है ना। और उसके बाद ये फिर 3, 3 और 4 7, 7 1 8, 81 आ गया। तो घट कर कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से शून्यक हम निकल के आ गया, है ना। यानी कह सकते हैं कि ये जो 3 है ना, ये त्रिघातीय बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी प्रकार से हम आगे मतलब p अगर -1 रखा जाता है ना, इसको भी रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका ही मान अगर सोल्व कर दे तो ये भी क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। आप चेक कर सकते हैं जिस प्रकार से हम चेक करें, z के स्थान पे -1 रख देना है, फिर जहाँ z है वहाँ फिर -1, जहाँ z है वो -1, q है तो q रख लेंगे, 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, नहीं कुछ है तो नहीं कुछ रखेंगे। सोल्व करेगा तो ये भी जीरो के बराबर देगा, है ना। तो जब 0 के बराबर देगा तो हम कहेंगे कि ये भी इसका शून्यक है ना। फिर उसी प्रकार से अगर आप p -1/3 को रखते हैं तो फिर भी क्या देगा, ये शून्यक देता है। तो इस प्रकार से ये तीनों वैल्यू को आप रखने के बाद अलग अलग करके हम रखते हैं तो ये शून्यक आता है ना। तो जब शून्यक हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें शून्यकों के बीच संबंध को निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए आप फार्मूला पढ़े हो कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, है ना। शून्यकों का योगफल जो होता है क्या होता है, अल्फा, है ना। अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, है ना, और प्लस क्या होता है गामा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ना। और इसको हम लिख सकते हैं x का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक, और नीचे में होता है क्या एक्स क्यू का गुणांक, है ना। ये हम लोग पढ़े, है ना, ये होता है। और अल्फा का मान अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कितना 3 है, तो 3 रखेंगे। बीटा का मान कितना है -1, तो -1 रखेंगे। और गामा का मान क्या है -1/3, तो 3 रखेंगे, है ना। इसको सोल्व करेंगे। जब ये माइनस प्लस को जब गुना प्लस और माइनस लड़ेगा तो क्या जाएगा माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ भी उसी प्रकार से ये दोनों लड़ेगा तो क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा 1 बटा जाएगा 3, नीचे एक लिखे, और सारा को हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया जाएगा तो 3 एलसीएम हो जाएगा, इससे भाग जब दिया जाएगा तो ये जाएगा 3 3 9, फिर ये जाएगा -3, ये जाएगा कितना 1, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 12, और एक ये 4 में से मतलब 9 में से 4 चल जाएगा तो क्या जाएगा 5, और नीचे में कितना 3 बच गया, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये माइनस में है, जैसा कि दिख रहा है कि माइनस में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि -5 और फिर माइनस के मतलब ब्रैकेट के बाहर 5 और नीचे में 3 है तो 3, ऐसा इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस में करके तो माइनस का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ये जो है सॉरी -5 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हम निकाल लिए। अब हम निकालेंगे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यकों के, है ना, इसको हम कह सकते हैं शून्यकों के गुणांकों का योगफल, शून्यकों के गुणांकों के योगफल, है ना, के योग, है ना, फल, शून्यकों के गुणनफलों, शून्यकों के गुणांकों
के योगफल, मतलब शून्यक जो है उसको गुना कर लेना, गुना करने के बाद फिर योगफल करना है, मतलब दो दो करके ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस ये पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू, है ना, अल्फा, ये पढ़े हैं। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एक्स का गुणांक है ना, और ये एक्स क्यू का गुणांक है ना, ये हम लोग पढ़े हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसा, अल्फा का मान जो दिया वो उसको रखेंगे, अल्फा का मान 3 है तो 3 रखेंगे, और बीटा का मान क्या है -1 तो इसको -1 रख लेंगे, प्लस फिर उसकी उसी प्रकार से अल्फा का मान क्या है -1 तो फिर बीटा का मान -1 तो ये रख लेंगे, और गामा का मान क्या है 1/-3 तो 3 रख लेंगे, है ना, और उसी प्रकार से फिर प्लस फिर गामा का मान कितना है -1/3 है, और फिर अल्फा का मान कितना है -3 तो 3 रखेंगे ना। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ तो प्लस है, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो क्या जाएगा -3, और ये माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा कितना है 1, सॉरी हाँ, माइनस ये माइनस है, ये माइनस तो कह सकते हैं प्लस हो जाएगा, तो प्लस जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1/3 बचेगा, है ना। नहीं, गलती हो गया क्या, नहीं ठीक है, तो ये माइनस प्लस ठीक, ये दोनों हो जाएगा माइनस प्लस लड़ेगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 1/3, और ये ऊपर में 3 हो जाएगा, चूँकि 3 से गुना होगा तो ये निकल के आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं पुनः, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, फिर ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, फिर जाकर के ये गामा हो गया और ये क्या हो गया अल्फा हो गया, ठीक है। ये दोनों गुना हुआ तो माइनस हो गया, और ये गुना हो गया तो माइनस प्लस प्लस, ठीक, उसके बाद ये गुना होगा, ठीक है ना। इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा कितना 3 हो जाएगा एलसीएम, और नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, इससे भाग दिया जाएगा तो ये 3 माइनस में हो जाएगा, और प्लस में क्या जाएगा ये 1 आ जाएगा, और ये जाएगा माइनस कितना 3, है ना। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो -3 -12 में से 1 घटा जाएगा तो क्या जाएगा -11 बटा क्या जाएगा 3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, जैसा कि देख रहे हैं, इसको लिखने के लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा, +11 और माइनस जो है ना बाहर में हम लिख सकते हैं, है ना, माइनस बाहर में लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा ये 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्स जो दिखता है, एक्स का गुणांक क्या हो गया, प्लस में 11 जो दिख रहा है ये हो गया, है ना। अब हमें कह देंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल पढ़ें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है क्या आचार पद, माइनस में आचार पद, है ना, और बटा क्या होता है एक्स क्यू का गुणांक, है ना, एक्स क्यू का गुणांक। अब ये सारा चीज़ हम निकाल लिए, अचर पद और बटा क्या जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, अचर पद सॉरी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा का मान हम रख लेंगे, अल्फा का मान क्या दिया हुआ है 3 तो 3 रखेंगे, बीटा का मान क्या दिया हुआ -1 तो -1 रखेंगे, और गामा का मान क्या दिया -1/3, है ना। तो ये सारा दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा माइनस प्लस जाता है, गुना करेंगे तो ये जाएगा 3, नीचे में जाएगा 3, है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो दिख रहा है इसको माइनस में, तो इसको हम ये लिख सकते हैं -3 और नीचे 3, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हम बाहर लिख सकते हैं ना, तो माइनस बाहर लिख लेंगे, क्योंकि माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आचार पद का गुणांक -3, ये निकल के आ गया, है ना। इस प्रकार से यही हमसे पूछ रहा था कि इसका गुणांक क्या होगा, गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा, संबंध हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल है 7 का 1 करा कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें, है ना। त्रिघातीय बहुपद मतलब px निकालना है, जिनके शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब क्या शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ कितना 3। उसके बाद करा कि शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल दिया हुआ, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना, ये दे दिया कितना -5। आगे करा कि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, मतलब शून्यक क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दे दिया हमें कितना -10, है ना, ये सारा चीज़ हमें दे दिया हुआ है। तो हमें करा कि px निकालना है, तो px निकालने के लिए को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, है ना। तो आप जानते हैं कि ये सारा चीज़ दिया हुआ है, तो px निकालना बिल्कुल आसान है। हम पढ़े हैं कि px, है ना, px इक्वल टू पढ़े हैं, है ना, ब्रैकेट में a और ये x का क्यू माइनस पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ब्रैकेट में रहता है, और ये x का स्क्वायर और प्लस होता है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस ये हो जाएगा, प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा, है ना। तो ये हम पढ़े हुए हैं ना। तो अब यहाँ देखा गया कि ए क्या है ना, तो ए कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ से ए निकाल सकते हैं, यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं। हम पढ़े हैं कि शून्यकों का योगफल होता है, कितना, शून्यकों का योगफल जो होता है ये होता है माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है ना। और यहाँ भी उसी प्रकार से दो करके शून्यकों के गुणनफलों के योगफल होता है क्या, सी बटा ए होता है। अब यहाँ भी उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये होता है क्या, गुणनफलों का योगफल गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है क्या, -d बटा क्या होता है
माइनस डी बटा क्या होता है, ए होता है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तीनों जगह ये ए क्या है, उभयनिष्ठ है ना। ए क्या है, उभयनिष्ठ है। और ए क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक होता है। ये क्या है, एक्स का क्यू का गुणांक होता है। क्या इसके नीचे अगर हम एक लिख दें तो क्या हम एक को प्राप्त कर लेते हैं क्या? देखो तो हर जगह एक लिख लिए, अगर भागा दिया जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुनः फिर 3 ही देगा। इससे भागा देंगे एक से तो पुनः 5 -5 ही देगा, एक से भाग देंगे तो -10 ही देगा। तो कह सकते हैं कि ए का मान भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान भी पता हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू ये सारा दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ है ना। यहाँ सिर्फ वैल्यू को रख लेंगे तो क्या ये पी एक्स निकल जाएगा? हाँ, बिल्कुल आसान हो गया। तो क्या करेंगे, इसका स्थान पे क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, और 1 रखने के बाद एक्स का क्यू, तो एक्स का क्यू रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 रख लेंगे, है ना। ये एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया हुआ -5, मैंने तो -5 लिख लेंगे। और ये एक्स है तो एक्स इसमें आ जाएगा, है ना। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि माइनस है इसीलिए करके ये हो जाएगा माइनस कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया हुआ है कितना, -10, तो -10 रख लेंगे। और इसका मान दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस हम रख लिए, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से गुना करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, पुनः आप एक को रख सकते हैं और इसको गुना पर सोल्व कर लेते हैं, सरिया कर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, -3x² और प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा कितना 5x, और ये प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 10, है ना। अब आप 1 से गुना कर लो, 1 से गुना करने से क्या निकल के आता है, 1 से जब गुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का क्यू हो गया और माइनस हो जाएगा 3x² और माइनस हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा कितना 10 हो गया, है ना। तो ये पी एक्स ही हमें चाहिए और पी एक्स ये प्राप्त कर लिया, है ना। तो इस तरह से ये जो शून्यकों का योगफल और दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया हुआ था और शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ, शून्य का गुणनफल दिया था, तो ये आसानी से हम ये पी एक्स यानी त्रिघातीय बहुपद हम निकाल लिए, है ना।